इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हवा, आंधी, तूफान। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको PDF से बताते हैं जो आपके लिए स्पेशल बनाया है। पहला सवाल है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 4 ऑप्शन है ABCD, तो जो सही रहेगा उसमें टिक मारना है। पहला है पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। पवन दिशा सूचक, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर, पवन की दिशा जानने के लिए। अगला है 2 और 3, आंधी आने पर हमें क्या करना चाहिए, तो डी हो जाएगा, किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। 3 है पवन वेग मापी मापता है, तो पवन वेग मापी क्या मापता है, पवन का वेग मापता है। ठीक है, बहती हवा को पवन कहते हैं। आगे है 2, इनका उत्तर लिखिए। आप यह कैसे कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है, आप कैसे कह सकते हैं? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, कागज की 2 समान थैलियों को छड़ के 2 किनारों से मुख नीचे की ओर रखते हुए तराजू की आकृति में लटका देते हैं। ठीक है, कागज की 2 समान थैली लेते हैं और एक छड़ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कागज को लटका देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कागज को लटका दें और यहाँ पर ऐसे बांधे हुआ। आप क्या करते हैं, फिर एक थैली के नीचे जलती हुई मोमबत्ती को रखते हैं। तो यहाँ पर है ना, इसके नीचे मोमबत्ती को रखते हैं, समझे? तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, मोमबत्ती को रखते हैं तो यह थैली ऊपर चला जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है। यह आपको फिगर से बताता है इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको यही फिगर बनाना है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर आप बना लीजिएगा, ये फिगर और ये फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, पेज नंबर देख लीजिए कितना है, 103 पेज नंबर है। ठीक है, तो आप किताब से देख के बना लीजिएगा, नहीं तो नई किताब है तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ये लटका दिए। ठीक है, दोनों। ठीक है, ये छड़ है और इसे धागा उसे कुछ से बांध दिए। अब ये जो मोमबत्ती है ना, देखिए यहाँ पर ये मोमबत्ती एक के नीचे लाए, तो यहाँ क्या हवा क्या हो गया, गर्म हो गया। यहाँ का हवा गर्म हुआ, हल्का होता है तो ऊपर जाता है, ऊपर तो ऊपर की तरफ क्या होता है, दबाव लगता है ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर दबाव लगता है तो ये तो ऊपर चला जाता है, और ये क्या होता है, ये क्या इसकी तुलना में क्या है, इसकी तुलना में ये नीचे हो जाता है। समझे, ये ऊपर हो गया तो जाहिर सी बात है ये नीचे हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, गर्म हवा हो गया, तो गर्म हवा हल्का होता है तो ऊपर जाता है, तो ऊपर बढ़ना चाहता है, लेकिन बीच में ये आ जाता है तो ये दबाव लगाता है तो ऊपर ये चल जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गर्म हवा फैलती है और हल्की होती है ऊपर जाती है। समझे, तो इसका फिगर आप बना लीजिएगा। तो फिगर कहाँ बनाना है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन बताएं आपको, तो कहाँ बना लीजिए, बीच में भी बना सकते हैं और नीचे भी बना सकते हैं, ये ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन के पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के पहले बोल रहे हैं, ये आंसर लिख रहे हैं ना, आंसर लिख रहे हैं, तो आंसर जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से। तो बी है, एक गतिविधि बताएं जिससे पता लगे कि वायु दाब डालती है। ठीक है, गतिविधि बताना। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, प्लास्टिक का एक बोतल में गर्म पानी आधा भर देता है। ठीक है, लगभग आधा भर देंगे और ढक्कन कसकर बंद कर देता है। ठीक है, गर्म पानी भर दिए आधा और कसकर ढक्कन बंद किए हैं। अब इसे ठंडे जल से भरी बाल्टी में डालते हैं, तो वाष्प ठंडा होकर जल में बदलने के कारण अंदर वायु दाब कम हो जाता है और वायु पिचक जाता है। ठीक है, वायु बोल रहा है और बोतल पिचक जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि वायु दाब डालती है। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आपको फिगर्स बताते हैं। तो यहाँ पे भी है ना, फोटो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये रहा फिगर, चित्र 7.1 है, यहाँ 7.1 मत लिखिएगा, चित्र कुछ लिखे हुए मत कीजिएगा। ठीक है, चुटका बना दीजिएगा दोनों, ये और ये। तो पेज नंबर देख लीजिए कितना है, 99 है। ठीक है, तो किताब से बना लीजिएगा, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये बोतल है। ठीक है, प्लास्टिक का एक बोतल है और इसमें क्या है, इसमें गर्म पानी भर दिए हैं। ठीक है, गर्म पानी का कुछ वाष्प बनता है ना, तो ये वाष्प है हल्का हल्का। ठीक है, गर्म पानी है तो ये वाष्प है, समझ गए, वाष्प है। तो यहाँ का हवा है ना, हवा बहुत कम है, ज़्यादा क्या जलवाष्प है हवा में। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो जगह खाली है, ज़्यादा हवा नहीं है, जलवाष्प ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, जब इसको ठंडा पानी में रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं,
इसको इसमें ठंडा पानी ले लिया एक बर्तन में, ठीक है, बाल्टी बोली या कुछ भी बोले, तो ये बाल्टी में ठंडा पानी रख दिया, फिर इसको रख दिए। रखने से क्या होता है, ये अपने गर्म जल है ना, तो ये अपने गर्मी को उष्मा को ये ठंडे जल में को दे देता है, और ये क्या होता है, और यहाँ पर जो जलवाष्प है ना, जलवाष्प ये ठंडा होकर पानी में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हवा कम हो गया, तो यहाँ पर हवा कम हो गया तो वायु दाब क्या हो गया, वायु दाब कम हो गया, और बाहर तो सामान्य था, तो यहाँ पर क्या, बाहर ज़्यादा हो गया, अंदर कम हो गया, तो बाहर से अंदर की तरफ क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ दबाव पड़ता है, और बोतल क्या होता है, पिचक जाता है। समझे, क्योंकि पहले मेंटेन था, पहले क्यों नहीं पच गया, क्योंकि यहाँ पर जलवाष्प है, ठीक है। तो अंदर से बाहर की ओर दबाव लगा रहा है, अंदर भी ऐसे, और बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की तरफ दोनों बराबर दाब लग रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऐसे 10 लग रहा है, तो अंदर से बाहर की ओर भी 10 लग रहा है, तो इसलिए मेंटेन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ का जलवाष्प पानी में बदल गया, तो यहाँ पर तो हवा है ना, हवा बहुत कम हो गया ना, तो क्या हो गया, बाहर से 10 था और अंदर कम हो गया, अंदर से मान लेते हैं बाहर की ओर लग रहा है कितना, 7 लग रहा है, तो बाहर से ज़्यादा लग रहा है ना, तो इसलिए क्या होता है, बोतल पिचक जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बी वाला। सी है, तेज हवाएं उस क्षेत्र की वायु दाब कम कर देती हैं, कैसे। तो देखो उत्तर लिखेंगे, गर्म हवा के ऊपर उठने के साथ वायु दाब कम हो जाता है, ठीक है। गर्म हवा ऊपर उठ गया तो यहाँ खाली स्थान बच गया, तो हवा बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है दबाव क्या हो गया, बहुत कम हो गया, जिससे उत्पन्न खाली जगह को भरने के लिए तेज हवाएं वहां आने लगती हैं। तेज हवाओं के आने से पुनः वायुदाब कम हो जाता है, ठीक है, पुनः वायुदाब कम हो जाता है। जब गति क्या होता है ना, गति और दाब में है ना, गति और दाब में उल्टा संबंध होता है। अगर गति बहुत ज़्यादा होगा तो दाब बहुत कम होगा, ठीक है, और गति अगर बहुत कम होगा तो दाब बहुत ज़्यादा होगा, तो ये याद रखिएगा। तो तेज हवाएं चलती हैं तो गति बहुत ज़्यादा है, तो वायु दाब क्या होता है, और कम हो जाता है, ये नियम है। डी है, आंधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाता है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, आंधी के कारण छप्पर के ऊपरी क्षेत्र में हवा का दबाव घट जाता है, दाब बोलिए या दबाव बोलिए, हवा का दबाव घट जाता है, लेकिन कमरे में यानी छप्पर के नीचे की हवा अपेक्षाकृत स्थिर होती है, जिससे उसका दबाव अधिक होता है। इसके कारण आंधी में कमजोर छप्पर उड़ जाते हैं। देखिए इसको आपको बताते हैं फोटो से, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये घर है या झोपड़ी बोलिए, ठीक है। अब क्या तेज हवाएं बहती है, आंधी है तो तेज हवा बहेगा ही, तो गति बहुत ज़्यादा है, तो दाब यहाँ पर क्या हो गया, दाब यहाँ पर क्या बहुत कम हो गया, ठीक है, छप्पर के ऊपर। लेकिन अंदर तो पंखा चल रहा होगा, तो अंदर तो सामान्य है, ठीक है, सामान्य हवा, गति क्या बहुत कम है हवा का, आंधी की तुलना में तो कम ही है ना, तो गति कम है तो दाब क्या होगा, दाब यहाँ पर ज़्यादा होगा छप्पर के अंदर, ठीक है, नीचे बोलिए अंदर बोलिए। अब क्या होता है, देखिए दाब अंदर क्या ज़्यादा है, ठीक है, बाहर क्या हो गया, कम हो गया, तो ज़्यादा दाब से अंदर, ज़्यादा दाब से कम दाब की ओर क्या होता है, दबाव लगता है, बल लगता है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की ओर बल लग रहा है, तो ये जो झोपड़ी है ना, ये छज्जा ये क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर बल लग रहा है, तो ये क्या है, ऐसे उड़ेगा और आंधी इसको भाग करके ले चल जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ई है, चक्रवात से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। चक्रवात से बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उत्तर लिखेंगे, चक्रवात से बचने के निम्न उपाय हो सकते हैं। निम्न उपाय, पहला है, चक्रवात पूर्वानुमान की सूचना त्वरित संचार माध्यमों के द्वारा देना चाहिए। त्वरित यानी कि जो तेज़ी से काम करते हैं, जैसे आजकल यूट्यूब है, ज़्यादा लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टीवी खोलने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके माध्यम से ना, और भी चीज़ है, टेलीविज़न रेडियो के माध्यम से चक्रवात के पूर्वानुमान है ना, वो बता देना चाहिए कि हाँ चक्रवात आने वाला है, तो सब सतर्क हो जाएंगे। 2 है, सूचना को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। तो अगर सरकार के कर्मचारी बोल रहे हैं ना कि रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से न्यूज़ पर बताया जा रहा है कि चक्रवात आने वाला है, तो गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। 3 है, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ठीक है। और 4 है, सूचना मिलने पर सुरक्षित स्थानों में चले जाना चाहिए चक्रवात से बचने के लिए। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।